अध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। तमाम सांसारिक उपलब्धियों, धन, ऐश्वर्य एवं सुख भोग के साधन भी अंतरात्मा की पिपासा को शांत नहीं कर सकते। बिना अध्यात्म के सब कुछ भौतिक होते हुए भी मानव जीवन में अधूरेपन की तड़प बनी रहती है। जीवन को समग्रता में जीने के लिए इसमें किसी रूप में अध्यात्म का समावेश करना पड़ता है। प्रस्तुत है अध्यात्म के राजपथ की यात्रा का विहंगालोकन करता एक वैचारिक दिग्दर्शन, जिसके आधार पर एक अभिप्सु साधक अपने जीवन में अध्यात्म तत्व का वर्णन कर सकता है। इसका पहला घटक तो स्वस्थ शरीर है, जिस पर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तथा यही प्रकारांत में अध्यात्म साधना का सबल आधार बनता है। अतः शरीर को यथासंभव स्वस्थ एवं निरोग रखना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसके लिए आहार से संबंधित कुछ मूलभूत नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कैसे खाएं जैसे प्रश्नों के सही उत्तर हमारे पास होने चाहिए व इनका सजगता से हमें पालन भी करना चाहिए। आहार यथासंभव सात्विक एवं पौष्टिक तथा अपनी प्रकृति के अनुरूप रखना उचित रहता है। इसके साथ उचित विश्राम, नींद, व्यायाम एवं श्रम का अनुपाम स्वस्थ शरीर के ठोस आधार साबित होते हैं। शरीर के साथ इंद्रियों का निग्रह दूसरा कार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मन के निग्रह का सीधा संबंध इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। आहार में स्वादेंद्रिय मुख्य भूमिका निभाती है। स्वाद संयम में लापरवाह बरती गई तो इसका खमियाजा नाना प्रकार के रोग, दुर्बलता व दुख कष्टों के रूप में उठाना पड़ता है। इसी तरह दूसरी इंद्रियों के प्रति सजगता आवश्यक हो जाती है। स्वाद के साथ दृष्टि एवं जनेंद्रिय प्रमुख हैं। इन इंद्रियों से ग्रहण किए जा रहे संवेदन जीवन के उत्थान एवं पतन की भूमिका तय करते हैं। अतः इंद्रियों से संवेदन को ग्रहण करते समय एक साधक की सजगता एवं आत्मनिष्ठा के साथ जीवन के प्रमुख आधार है। निष्काम कर्म के साथ चित्त शुद्धि का प्रयोजन सिद्ध होता है, ज्ञान का उदय होता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन एक कर्म बिना किसी आशा अपेक्षा के साथ करते हुए इसका अभ्यास किया जा सकता है। अपने समय, अंश या प्रतिभा के एक अंश को समाज हित परमार्थ कार्य में नियोजित करने पर सेवा का प्रयोजन पूरा होता है। समाज रूपी ईश्वर के विराट स्वरूप की आराधना के साथ व्यक्ति की उपासना एवं साधना में गहराई आती है और साधक आत्मिक विकास की नई सीढ़ियों पर चढ़ता है। आध्यात्मिक पद पर श्रेष्ठ विचारों का अपना महत्व रहता है, जो साधक को सतत सन्मार्ग पर प्रेरित रखते हैं। स्वाध्याय इसकी आवश्यकता को पूरा करता है। इसके साथ सत्पुरुषों एवं सद्गुरु का सत्संग आत्मा को गहनतम स्तर पर पुष्ट करता है। स्वाध्याय सत्संग से प्राप्त ज्ञानामृत पर चिंतन मनन करते हुए ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होता है। इस तरह साधक की चित्त भूमि में धारण किए गए आध्यात्मिक विचार बीच प्रकारांत में जीवन के रूपांतरण की पटकथा लिखते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन को संभव बनाते हैं। दीर्घकालीन स्वाध्याय व सत्संग की इसमें निर्णायक भूमिका रहती है, जिनकी एक नैष्ठिक साधक किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं करता। उपरोक्त सोपानों के साथ अंतर्वाणी के रूप में ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि हर इंसान की हृदय गुहा में स्थापित किया है। उसके निर्देशों का सतत पालन करते हुए, उसके अनुशासन में स्वयं को कसते हुए हम परमात्मा के विधान को धारण करते हैं और सत्य से जड़ते हैं।
नित्य प्रति उपरोक्त कसौटियों पर स्वयं का मूल्यांकन तथा इन सूत्रों का अभ्यास साधक को अध्यात्म के राजपथ पर आरूढ़ करता है। वह तब इस सुरदुर्लभ मानव जीवन का अनमोल सौभाग्य समझ में आता है। कठोर तप के बाद एक तपस्वी को भगवान से 2 असाधारण कलश प्राप्त हुए। पहला अमृत कलश था और दूसरा कलश शीतल जल से भरा था। अमृत कलश पाकर तपस्वी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि इससे उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली थी। तभी मार्ग से पक्षियों का एक समूह गुजरा। वह समूह प्यास से बेहाल था और व्याकुलता से पानी की तलाश कर रहा था। इन्होंने तपस्वी के पास कलशों को देखकर उनसे विनयपूर्वक जल की याचना की। तपस्वी ने अपने कलश के जल से उनकी प्यास बुझा दी। इससे तपस्वी को अत्यंत प्रसन्नता व आत्मिक संतोष हुआ। अब तपस्वी की अमृत पान कर स्वर्ग प्राप्ति की महत्वाकांक्षा शांत हो चुकी थी। व्यथित प्राणियों की सेवा का संतोष स्वर्ग प्राप्ति के आनंद से बढ़कर है। राधे राधे।